हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे 30 सितंबर 2021 का करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट हमारा न्यूज क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, है ना। ये कब सेलिब्रेट किया गया तो 29 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट को सेलिब्रेट किया गया। किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, है ना। और ये कब से शुरू किया गया था? 2020 से इसको शुरू किया गया था मनाना। ठीक है ना। और ये डिसीजन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कब लिया था? तो 2019 के जनरल असेंबली में इन्होंने ये फैसला लिया था कि 29 सितंबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट को सेलिब्रेट करेंगे। ओके। इस ईयर इसका थीम क्या था? इसका थीम था स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल एंड फॉर द प्लेनेट। इसका इस साल थीम था। ठीक है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनती है कि इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है। कब से सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है। और इस साल इसका थीम क्या था? इसका थीम क्या था इस साल? स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल एंड फॉर द प्लेनेट था। ओके। वर्ल्ड हर्ट डे ऑब्जर्व्ड ऑन September 29th। विश्व हृदय दिवस मनाया गया किस दिन? September 29 को। ठीक है। क्यों मनाया गया? ताकि हम अवेयरनेस फैला सकें, जागरूकता फैला सकें लोगों में। कार्डियोवास्कुलर डिजीज से रिलेटेड, जो हार्ट डिजीज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कार्डियोवास्कुलर डिजीज बोलते हैं। उससे रिलेटेड हम अवेयरनेस फैला सकें लोगों में, इसके लिए ये वर्ल्ड हार्ट डे हम सेलिब्रेट किया गया 29 सितंबर को। ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ क्या बनता है? वर्ल्ड हार्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 29 सितंबर को किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि अवेयरनेस हम लोगों को जागरूक कर सकें हार्ट डिजीज़ के बारे में और उसके क्योर के बारे में। ठीक है। उसको कैसे हम मतलब बच सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है। इस साल इसका थीम क्या था वर्ल्ड हार्ट डे का? तो इस साल इसका थीम था यूज हार्ट टू कनेक्ट। यूज हार्ट टू कनेक्ट इस साल इसका थीम था। ओके। इंडिया टू बैग IAEA एक्सटर्नल ऑडिट जॉब। इंडिया ने, है ना, एक्सटर्नल ऑडिट जॉब जो होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, उसको हासिल किया है। उसका पदभार इन्होंने संभाला है इंडिया ने, है ना। और ये कौन करेंगे एक्सटर्नल ऑडिट IAEA का? तो हमारे जो CAG हैं, GC मुर्मू जी, ये करेंगे एक्सटर्नल ऑडिट जो करेंगे हमारे, है ना, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में GC मुर्मू जी को अपॉइंट किया गया है ना। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या है? तो एक संस्था है और ये देखती है कि कोई भी देश, है ना, एटॉमिक एनर्जी का यूज जो है ना वो शांति पर्पज के लिए करे, ना कि कोई हथियार बनाने के लिए करे। ठीक है। सोजत मेहदी राजस्थान से, है ना, सोजत तालुका पाली डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। और जुदिमा राइस वाइन, ठीक है, को क्या मिला है? GI टैग मिला है। GI टैग हम किसी प्रोडक्ट को क्यों देते हैं? तो GI टैग अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को दे देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम उस प्रोडक्ट के ओरिजिन को बताते हैं कि वो कहाँ, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इसकी उत्पत्ति को बताने के लिए हम क्या देते हैं? उसे GI टैग देते हैं, है ना। मान लो हम इसको सोजत मेहंदी को GI टैग मिल गया, मतलब क्या? ये सोजत मेहंदी कहाँ से उत्पन्न हुई है? तो सोजत तालुका पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है। सोजत मेहंदी राजस्थान का, और जुदिमा राइस जो असम का है, इसे, है ना, राइस वाइन, है ना, ये वाइन है, जुडिमा राइस वाइन, है ना, इसे राइस से बनाया जाता है इस वाइन को। तो ये कहाँ का है? असम से है। और सोजत मेहंदी राजस्थान का है। इनको GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। RBI सेट WMA वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एट रुपीज 50,000 करोड़। ठीक है। वेज एंड मीन्स एडवांस क्या होता है? जब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर उसके इनकम से ज़्यादा हो तो क्या होता है? गवर्नमेंट को घाटा होता है, लॉस होता है। इन केस में वो कहाँ से इस घाटा को पूरी करेगी? तो वेज एंड मीन्स एडवांस जो RBI के द्वारा प्रदान की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसे वो लेके उस घाटा को मतलब पूरी करती है।
ठीक है। तो इसकी लिमिट आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए कर दी है। ठीक है ना। इसको करने के लिए, है ना, आरबीआई को क्या करना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसके बाद ये लिमिट को बढ़ा घटा सकती है। ठीक है। एमसीए एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ कंपनी लॉ कमिटी बाय 1 ईयर। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है ना, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने, है ना, जो कंपनी लॉ कमिटी जो बनी थी, है ना, 2019 में, उसकी टेन्योर 1 साल फिर से बढ़ा दी है। सितंबर 2020 तक इसकी टेन्योर कर दी गई है। इसके अभी है ना, कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी राजेश वर्मा इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द कमिटी, है ना। कॉर्पोरेट अफेयर के जो सेक्रेटरी हैं राजेश वर्मा जी, ये अभी, है ना, इस कमिटी, है ना, कंपनी लॉ कमिटी की क्या है अभी अध्यक्ष हैं, है ना। एंड हैज ए टोटल 11 मेंबर, और इसमें और 11 मेंबर हैं। ठीक है। टोटल इसमें कितने मेंबर हैं, 11 मेंबर हैं, और इसके चेयरमैन कौन है, तो राजेश वर्मा, है ना, जो कौन है, कॉर्पोरेट अफेयर के एक सेक्रेटरी है, वो इस कंपनी लॉ कमिटी की क्या है, चेयरपर्सन है। ठीक है। कमिटी को सेटअप किया गया था ताकि ये सजेस्ट कर सके कुछ मेजर्स, ताकि हम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स में फंक्शनिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकें। ठीक है। और रिकमेंड करेगा, है ना, फॉर टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनीज एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ रिकमेंडेशन भी देगा। ठीक है। टेन्योर ऑफ पैनल वाइज एक्सटेंडेड, इसको क्योंकि इसको 2019 से बनाया गया, तो इसको 1 साल की टेन्योर के लिए और बढ़ाया गया था 2020 तक में, है ना, 2021 किया गया था, फिर 2021 में, फिर 2022 तक कर दिया गया, सितंबर 16 2022 तक अब ये कमिटी रहेगी। ठीक है। यूरोप को हराकर अमेरिका ने जीता राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट। ठीक है। गोल्फ टूर्नामेंट में, है ना, अमेरिका ने यूरोप को हरा के राइडर कप को जीता है। ठीक है ना। है ना, इसमें बड़ा योगदान किसका है, कॉलिन मोरिक कावा, है ना, जो एक नए खिलाड़ी हैं, इनका योगदान रहा है। ठीक है। तो यूएस बीट्स यूरोप वन राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट। ओके। अविक वीक सरकार री इलेक्टेड एज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड। अविक वीक सरकार को क्या किया गया है, जो कि एक एडिटर हैं और वाइस चेयरमैन है आनंद बाजार ग्रुप के, है ना, इनको री इलेक्ट करके दूसरे टर्म के लिए चेयरमैन बना दिया गया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि एक इंडिया का बहुत बड़ा, है ना, समाचार पत्र एजेंसी है। ठीक है। समाचार एजेंसी। रोहित शर्मा forced to score 1000 runs against one team in आईपीएल। रोहित शर्मा आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है। रोहित शर्मा ने ये किसके खिलाफ बनाया, कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बनाया। एक अब इनका कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ कितना रन है टोटल, 1015 रन है। ठीक है ना। रन रेट कितना था इनका, 132.16 के रन रेट से इन्होंने बनाया इस, जिसमें 6 शतक और एक शतक शामिल है। ठीक है। तो ये रोहित शर्मा किससे हैं, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं आईपीएल में। ठीक है। तो ये पहले इंसान बन गए हैं जिन्होंने किसी भी टीम के खिलाफ, है ना, 1000 रन क्रॉस किया है। ठीक है। तो ये किसके खिलाफ किए हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ किए हैं, और ये कहाँ पे किए हैं, शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में किए हैं। ठीक है। फोमियो कसीदा बने जापान के अगले पीएम, है ना। ये अगले पीएम जो पहले क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, है ना, ये क्या बन गए हैं अब, है ना, इन्होंने बहुत अच्छी, मतलब वोटिंग में अच्छा ये जीता है इन्होंने। ठीक है। वोट अच्छा जीता है, तो ये क्या बन गए हैं अब, नेक्स्ट पीएम बनेंगे। कौन, फूमियो कसीदा जापान के अब नेक्स्ट पीएम बनेंगे, है ना। ये रिप्लेस करेंगे किसे, ये रिप्लेस करेंगे योशी
हिदे सुगे को। ठीक है, जो 1 साल के लिए क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, है ना। उनकी एज 64 हो चुकी है ना, तो इनको रिप्लेस करेंगे ये। ठीक है। आईसीसी लॉन्च T20 वर्ल्ड कप एंथम। आईसीसी ने T20 विश्व कप के लिए थीम एंथम एंथम लॉन्च किया है। ठीक है। उसके साथ साथ एक इन्होंने फिल्म भी लॉन्च किया है, वो किससे किससे रिलेटेड है, वो विराट कोहली, किरण पोलार्ड। ठीक है। है ना। और इसके डायरेक्टर, जो सॉन्ग जो क्रिएट किया गया है, इसको कंपोज किया गया है अम, अमित त्रिवेदी के द्वारा। ठीक है। जो टूर्नामेंट जो है T20 का, वो अक्टूबर 17 से ओमान में शुरू होगा। ओमान और यूएई में शुरू होगा। ठीक है। और इसका फाइनल कहाँ खेला जाएगा, दुबई में नवंबर 14 को खेला जाएगा। ठीक है। हरदीप सिंह पुरी, है ना, यूनियन जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर है ना, उन्होंने 7th एडिशन ऑफ स्वच्छता सर्वेक्षण को लॉन्च किया है। ठीक है ना। शहरी क्षेत्रों में वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां संस्करण, जिसके तहत पहली बार जिला रैंकिंग पेश की गई। इसमें सबसे पहली बार जिला रैंकिंग को पेश की गई है। वरिष्ठ नागरिकों और युवा वयस्कों की आवाज़ को भी प्राथमिकता दी जाएगी इसमें। ठीक है। यह सर्वेक्षण 2 श्रेणियों में होगा, 15,000 से कम और 15,000 से 25,000, है ना, 2 श्रेणियों में होगा। और ये 100% को कवर करेगा। पहले क्या था, इससे पहले 40% को कवर किया जाता था। ठीक है। RBI imposed 2 crore penalty on RBL Bank for deficiency in regulatory compliance। ठीक है। RBI ने RBL बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला गया कि, है ना, इन्होंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बहुत सारे रूल्स को इन्होंने फॉलो नहीं किया है। और, है ना, सेक्शन 47A(1)(c) और सेक्शन 46(4)(i) के तहत इन पे जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत से प्रोविज़न को और मतलब लागू नहीं किया अपने बैंक में। ठीक है। उसके साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, है ना, 11 लाख का पेनल्टी लगाया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पे, है ना। है ना। और सेक्शन 56, है ना, और सेक्शन 23 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, है ना, क्योंकि इन्होंने भी, है ना, बिना अनुमति, आरबीआई से पूर्व बिना अनुमति की शाखाएं खोल दी थी, इसलिए इन्होंने, है ना, आरबीआई ने 11 लाख का पेनल्टी इन पे लगाया है। ठीक है।